Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कृषि संशोधन बिल और तीनों बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को भारत बंद का कॉल था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत बंद लगभग बेअसर रहा, या कुछ लोगों के शब्दों में कहें तो यह भारत बंद उत्तर प्रदेश में फ्लॉप रहा। तो आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन जैसा बड़ा संगठन, तमाम विपक्षी दलों के आह्वान के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारत बंद बेअसर रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने जगह जगह अपनी सक्रियता दिखाई, बावजूद इसके व्यापक तौर पर इसका असर नहीं पड़ा। दुकान, मार्केट, ट्रैफिक सब कुछ आम दिनों की तरह ही खुला रहा। लेकिन आखिर योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने वो कौन कौन से फैसले लिए जिसकी वजह से भारत बंद लगभग बेअसर रहा, तो जान लीजिए। 8 दिसंबर के 2 दिन पहले से ही सभी बड़े नेताओं, खासकर विपक्षी नेताओं, चाहे वो जिले में हो या जिले मुख्यालय पर, सबको या तो घरों से निकलने से मना कर दिया गया था, या उन्हें एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया था, या फिर कईयों को हिरासत में ले लिया गया था। वो चाहे किसान नेता थे या फिर समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता या विपक्ष के दूसरे नेता, जिसके बारे में जरा सा भी शक था कि ये लोग बाहर निकल सकते हैं, ये लोग बाहर भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़क, रेल रोक सकते हैं, उनमें से ज्यादा लोगों को एक तरीके से प्रिवेंटिव अरेस्ट उनका कर लिया गया था। याद करिए, अखिलेश यादव को कन्नौज तक नहीं जाने दिया गया, सरकार ने उन्हें लखनऊ में ही रोक लिया। यह अलग बात थी कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने आंदोलन को बड़ा कर दिया था, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में कुछ ऐसा पड़ा कि जो ये भारत बंद का कॉल था ये बेअसर हो गया। इसके अलावा सरकार ने एक धारा 144 लगा रखी थी और साथ साथ एक गोपनीय चिट्ठी सभी प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर जिला अधिकारियों और जिले के एसपीज को भेजा गया था कि किसी भी सूरत में अगर मार्केट को बंद कराने की कोशिश होती है, सड़क पर उतरकर किसी तरह की हुड़दंगई होती है, या फिर बिजनेस प्रतिष्ठान को रोकने की कोशिश होती है, ट्रैफिक को रोकने की कोशिश होती है, तो फिर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह मैसेज लाउड एंड क्लियर था। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने भारत बंद में दुकान, बाजारों को बंद कराने से परहेज किया। तीसरी बात यह रही कि सरकार ने विपक्ष के नेताओं को रणनीति बनाने का मौका ही नहीं दिया। भले ही तमाम विपक्षी दल इसका समर्थन करते रहे, लेकिन सरकार ने ज्यादातर लोगों को 2 दिन पहले नजरबंद कर दिया था, उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसलिए भारत बंद को लेकर कोई भी रणनीति ये लोग नहीं बना पाए। उसके अलावा पुलिस मुस्तैद रही, जगह जगह चेकिंग लगाए गए और खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर बड़े बड़े बैरिकेड्स खड़े किए गए और किसानों को आने से रोका गया। इसके अलावा बीजेपी ने एक दूसरी रणनीति भी अपनी अपनाई। उन्होंने किसानों के साथ संवाद भी जारी रखा। ऐसे लोगों के साथ जो लोग शामिल हो सकते थे, उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश की गई। यानी कि इस भारत बंद को उत्तर प्रदेश में बेअसर करने की पूरी कोशिश और पूरी कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी। और 8 दिसंबर का यह भारत बंद एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बेअसर ही रहा। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से योगी इस बंद को रोकने में सफल हुए। कुमार अभिषेक, यूपी तक।